बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस सुमैरा यूनुस फ्रॉम यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और कैसे आपका जो है ये वेकेशन जो है वो जा रही हैं। होप सो बहुत अच्छा होगा। आजकल एक चीज़ देखने को मिली है, मैं एक हवाले से आपसे बात करना चाहूँगी कि आप लोग आज हम कुछ टॉपिक भी इसी तरह के डिस्कस करने लगे हैं और उससे रिलेटेड जो है वो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक हिस्ट्री का आपको पता है सब्जेक्ट है, तो उसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपका पहला चैप्टर है वो सिविलाइजेशन, एक लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली के जो लोग हैं उनकी सिविलाइजेशन के बारे में हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो किसी भी सिविलाइजेशन मतलब हम लोग टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे रिलेटेड बात करना चाहूँगी कि आजकल जैसे आप लोग घर में होते हो, देखने में आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मदर कुछ देर के लिए कोई इधर उधर चली जाती है, किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, तो आप लोग क्या करते हो कि एकदम वो जब आती हैं तो चिप्स के पैकेट यहाँ पड़े होते हैं, बिस्किट के रैपर जो हैं वो पड़े होते हैं घर में। आप लोगों ने जो है वो इर्द गिर्द जो है वो कूड़ा क्रिकेट जो होता है वो फैलाया होता है। इसी तरह आप जब हम लोग क्लासेस में होते थे तब भी आप इन चीज़ों की केयर नहीं करते थे। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो आपकी सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब कि एक टाइम आएगा कि आपको भी डिस्कस किया जाएगा, हमारी जो फ्यूचर में जनरेशन होंगी वो हमारी जनरेशन को भी डिस्कस करेंगी। तो फिर आप लोग सोच लें कि हमारे बारे में क्या डिस्कस करेंगे कि उस टाइम के जो बच्चे होते थे वो घर में कूड़ा क्रिकेट जो है वो फैला के रखते थे, क्लासरूम को जो है वो ख़राब करके क्लासरूम को, अपने स्कूल को, उसमें गंद कूड़ा जो है उन्होंने फेंका होता था। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारी अगर हम सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखेंगे। मैं आज आपसे सफाई सुथराई के पर्सपेक्टिव से बात करूँगी कि अगर हम घर में होते हैं तो घर में हूँ या स्कूल में हूँ, जब हम वॉशरूम में जाते हैं वॉशरूम को यूज़ करके प्रॉपर तरीके से पानी जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। कुछ बच्चे जो हैं वो पानी इस्तेमाल किए बगैर बाहर आ जाते हैं, अब जो दूसरा जाता है उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है। तो हिस्ट्री में ये चीज़ें लिखी जा रही हैं और एक टाइम आएगा कि इन चीज़ों को पढ़ा जाएगा और हमारी हिस्ट्री फिर क्या लोग पढ़ेंगे, वो जब हमें पढ़ेंगे तो उन पर कितना बुरा इमेज पड़ेगा। जैसे आज हम जो सिविलाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं, जब हम पढ़ेंगे तो उनके बारे में डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे तो हम पे बड़े उनके सफाई सुथराई के हवाले से बड़े अच्छे जो है इमेज उनका हम पे पड़ेगा और हमें बड़ा अच्छा फील होगा। लेकिन खुद सोचेंगे जैसे हम सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रख रहे, क्लासरूम को हम लोग तो क्लास के पर्सपेक्टिव से, अब इधर चूँकि आप सब बच्चे हमारे बच्चे हो, फैमिलीज़ में हो, हम लोग देख रहे हैं ये तमाम चीज़ें डेली के जो है इन चीज़ों को जो है इसका मुशाहिदा करने में आया है कि आप लोग जो है इन सफाई सुथराई के मामले में थोड़ा सा केयरलेस हैं। तो आप लोग ये सोचें कि ये तमाम चीज़ें हमारी लाइफ हिस्ट्री में लिखी जा रही हैं और फिर जब लोग हमारे बारे में नेक्स्ट जनरेशन जो फ्यूचर जनरेशन्स आएंगी जब वो हमारे बारे में पढ़ेंगी तो उन पर हम क्या इमेज डालेंगे। तो इसलिए मेरा आप लोगों के लिए आज का मैसेज ये है, अपने घर में, अपने मोहल्ले पे, अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम को, हर जगह को साफ़ सुथरा रखें, सफाई सुथराई का बहुत सारा ख्याल रखें क्योंकि अल्लाह ताला भी साफ़ लोगों को पसंद करता है। अब हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम भी हमारा, चैप्टर का नाम भी इंडस वैली सिविलाइजेशन है और आज टॉपिक जो हमारा है वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन। और अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में आज हम 2 जगहों को डिस्कस करेंगे और हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। अब हम लेक्चर की तरफ आते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 हिस्ट्री 6 क्लास लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हमारा जो चैप्टर का नाम है वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है और टॉपिक हमारा जो जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को IVC भी हम शॉर्ट फॉर्म में कुछ जगहों पर लिख लेते होते हैं।
अब इस IVC का भी बेसिकली मकसद यही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो सारी की सारी सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई है ये बेसिकली रिवर इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरीज जो कि उसकी मतलब रिलेटेड जो उसके रिवर्स हैं लाइक चनाब, रावी, सतलुज और झेलम, इससे नियर बाय जो भी एरियाज़ हैं वहाँ पे ये सिविलाइजेशन हमें जो है वो डिस्कवर हुई है। तो इस डेट्स वाई रिवर इंडस के करीब आने की वजह से इसको जो है हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया है। और जो ये सिविलाइजेशन होती थी, इसी टाइटल पे ही मैं अभी बात करूँगी कि ये जो सिविलाइजेशन होती थी बेसिकली ये रिवर इंडस का वाटर जो है वो अपने एग्रीकल्चर और दूसरे चीज़ों के लिए जो है वो यूज़ करते होते थे, चाहे वो डिफरेंट जो उनकी लाइफ में चीज़ें थी जिसमें पानी की ज़रूरत होती थी, तो वहाँ पे वो रिवर इंडस का वाटर, तो ये इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम जो है वो दिया गया है। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका जो टाइम पीरियड जो स्टार्ट होता है वो 3800 BC टू 1300 BC तक जो है इसका टाइम पीरियड रहा है। इसको हमने आगे फर्दर जब हम टाइम पीरियड के ऊपर आएंगे तो मैं फर्दर आपको बताऊंगी कि कैसे इनको हम लोगों ने 3 पीरियड में डिवाइड किया हुआ है और कौन सा जो है इसको हमने प्राइमरी पीरियड, मिडल पीरियड और लास्ट पीरियड, ये आगे डिटेल में मैं आपको डिस्कस करूँगी। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले हड़प्पा जो कि पंजाब प्रोविंस पंजाब में मौजूद है, नियर टू सहीवाल, सहीवाल से तकरीबन 27 किलोमीटर पर जो है ये सिचुएटेड है, ये जो डिस्कवर हुआ। तो सबसे पहले हड़प्पा जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ड्यूरिंग एक्सकेविएशन ये जो है वो 1921 में जो है डिस्कवर हुआ। तो इस वजह से इसको जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, क्योंकि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसको इसलिए बोला जाता है कि जब इस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के दौरान कहीं भी कोई आयरन की जो चीज़ें वो हैं हमें नहीं, जो तमाम वेपन्स हैं वो ब्रॉन्ज के बने हुए हमें जो है वो नज़र आए, तो इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है। कहीं पे हमें आयरन की कोई बनी हुई चीज़ उस टाइम नज़र नहीं आई। अच्छा, इसको एक और नाम बोला जाता है जो आप ब्रॉन्ज एज के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में भी होगा। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कौन सा होता है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी इसको बोला जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्यों बोला जाए? प्रोटो हिस्टोरिक क्या होता है बेटा? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो होता है कि मतलब हमें यहाँ से लिटरेचर मिला था, लेकिन उस लिटरेचर की हमें समझ नहीं आती, मतलब वो आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया कि बेसिकली वो कौन सी ज़बान में लिटरेचर लिखा गया है। तो हम लोगों ने जो ये सिविलाइजेशन डिस्कवर की और उसको जो हमने स्टडी किया वो हमने इस बेस पे स्टडी किया, उसको जो हमें वहाँ से पिक्चर्स मिली हैं और जो हमें तस्वीरें मिली हैं, चाहे वो बुल्स की थी, चाहे वो वेपन्स की थी, उसके अलावा कुछ चीज़ें मिली हैं, उन चीज़ों की बेस पे हम लोगों ने जो है इस इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इनके रहने सहने का जो तरीका है इसको हम जानने में ये हेल्पफुल हुई हैं तस्वीरें हमें। तो डेट्स वाई इट्स कॉल्ड अ प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब जो है हम ओरिजिन के बारे में, इसका मतलब एवोल्यूशन, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन मतलब इसका स्टार्ट कब हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको जो ओरिजिन है इसको हम डिफरेंट फेजेस में जो है वो डिवाइड करेंगे, मतलब कि देयर आर 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस एंड फेजेस ऑफ एवोल्यूशन, दीज आर नेम्ड एज फॉलो। सबसे पहला जो पीरियड था वो प्राइमरी पीरियड था, और प्राइमरी पीरियड जो स्टार्ट हुआ वो 3800 BC टू 2500 BC ये पीरियड स्टार्ट हुआ। इन द प्राइमरी पीरियड द पीपल लिव्ड इन लार्ज विलेजेस इन द प्लेन। The transition from rural to urban life took place during the period। अब इस पीरियड में ये होता था कि लोग विलेजेस के अंदर, बड़े बड़े विलेजेस के अंदर जो है वो रहते होते थे, लेकिन फिर ये विलेजेस से जो है इन मॉडर्न विलेजेस में चेंज और फिर अर्बन लाइफ में जो है वो चेंज आना शुरू हो गया इस पीरियड में। और इस पीरियड में काफ़ी जो है वो प्रोग्रेसिंग पीरियड ये कहा जाता है, इसमें प्रोग्रेस हुई है, डेवलपमेंट हुई है।
जो सेकेंड पीरियड है उसको हम मिडल पीरियड भी कहते हैं, मिच्योर पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। ये 2500 BC टू 1700 और ये काफ़ी डिवेलप्ड पीरियड रहा है, काफ़ी प्रोग्रेसिव पीरियड रहा है। इस पीरियड में जो है, जो आपका मिडिल पीरियड है, द सिविलाइजेशन प्रोग्रेस्ड वेल, इसमें जो सिविलाइजेशन है उसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की। और इसी सिविलाइजेशन में जो आज हमारे मेन जो टॉपिक हैं जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो टॉपिक जो हैं वो इसमें हम पढ़ेंगे, और वो है हमारा हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, ठीक है। इनको जो है इन डिटेल, इसी जो ये मिडिल पीरियड जो आपका 2500 BC टू 1700 BC का पीरियड रहा है, जिसको मिच्योर पीरियड भी कहा गया है, और इसमें प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हुई है। इसी पीरियड में जो है यही दो सिविलाइजेशन भी इसी में जो है सामने आई हैं, और टाउन प्लानिंग एंड अर्बन फीचर्स प्रूव दिस फेज ऑफ एवोल्यूशन। इसमें जो आप हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो जो मॉडर्न सिविलाइजेशन भी कंसीडर होती हैं, उनमें जो टाउन प्लानिंग हुई है, वहाँ पे जो स्ट्रीट्स, वहाँ पे जो ड्रेनिंग सिस्टम है, वहाँ पे जो उनके जो बाथ सिस्टम है, जो भी उनका चीज़ें आपको देखने में मिली हैं, आपको वो तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं वो मॉडर्न इरास के हैं, और वो जो है मिडल पीरियड से रिलेटेड है। अब जो लास्ट पीरियड है, इन द लास्ट पीरियड द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो लास्ट पीरियड हमारा स्टार्ट हुआ था वो 1700, इसको लेट पीरियड भी बोलते हैं, लास्ट पीरियड भी बोलते हैं, और ये हमारा जो स्टार्ट हुआ वो 1700 BC टू 1300 BC, और ये वो पीरियड है जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन आना शुरू हुआ था। और डिक्लाइन क्यों हुआ था ये भी हम जो है आगे नेक्स्ट जो है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये आप देखें, इधर आपको मैप जो है, इसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को देख सकते हो। आपको पता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के में कुछ थोड़ा बहुत पार्ट जो होता है वो आपका इंडिया के अंदर भी है। मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा तो बेसिकली आपको पाकिस्तान में ये कैपिटल है, लेकिन इससे रिलेटेड और बहुत सारी सिविलाइजेशन जो है उस टाइम की जो है ये यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में सिविलाइजेशन जो है वो डिस्कवर हुई हैं, लेकिन मेन जो हैं वो हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, इनको कैपिटल भी कहा जाता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के कैपिटल हैं। तो ये देखें, ये आपको पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रहे हैं। हड़प्पा आप लोग देखो, वो पाकिस्तान, ये इंडिया और पाकिस्तान का मैप जो है, साथ नेपाल का मैप भी नज़र आ रहा होगा, तिब्बत का भी, चाइना का भी। अब इंडिया का मैप जो है, इंडिया पाकिस्तान का मैप आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल अफ़गानिस्तान के जो है ईस्टर्न साइड पे जो है वो पाकिस्तान का मैप है, और पाकिस्तान के ईस्टर्न साइड पे जो है इंडिया का मैप नज़र आ रहा होगा। अब पाकिस्तान में आप लोग ज़रा देखें पंजाब का एरिया। अब पंजाब में जो है इस्लामाबाद आपको नज़र आ रहा है, इस्लामाबाद आपको पता है पंजाब के अंदर है। अब इस्लामाबाद में आप जो है इधर आ जाएं साउथ की साइड पे, तो यहाँ पे आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो नज़र आ रही होगी, जो कि यहाँ पे सहीवाल है, और सहीवाल के बिल्कुल नियर जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन आपको नज़र आ रहा है। पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो प्रोविंस पंजाब के अंदर है, और ये नियर टू सहीवाल है। तकरीबन 27 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस है सहीवाल और हड़प्पा के दरमियान। अब आप लोग ज़रा सिंध प्रोविंस में आ जाएं, तो सिंध प्रोविंस में बहुत क्लियरली आपको मोहनजोदड़ो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और जो ये मोहनजोदड़ो है ये बेसिकली नियर टू लाड़काना है, प्रोविंस सिंध है, और लाड़काना के नियर जो है ये मोहनजोदड़ो जो है वो सिचुएटेड है। तो ये आपको बड़े क्लियर जो है ये नज़र आ रहे हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। इसके अलावा और बहुत सारी सैकड़ों सिविलाइजेशन थी जो इंडिया में थी। अगर आप लोग को मैं अगर बताऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे, इसलिए हमारा फोकस जो है वो बेसिकली दो ही सिविलाइजेशन पे रहेगा, वो हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो पे, और वो आपको बड़ा क्लियर कट नज़र आ रहा है। पाकिस्तान का मैप देखें, पाकिस्तान के अंदर जो प्रोविंस पंजाब है उसमें आपको हड़प्पा नज़र आ रहा है, और जो प्रोविंस सिंध है वहाँ पर आपको मोहनजोदड़ो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब ये आप लोगों का मैप के अंदर जो है और ज़्यादा क्लियर आपको हो गया है कि आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक्चुअली सिचुएटेड कहाँ पर हैं। अब नेक्स्ट हम जाते हैं डिटेल में जो पढ़ने जा रहे हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं मोहनजोदड़ो को।
अब जो मोहनजोदड़ो इज़ द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि मोहनजोदड़ो, आपको अब मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि मोहनजोदड़ो जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट साइट है। मतलब सबसे बड़ी जो जितनी भी सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन से मैंने आपको कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अलावा सैकड़ों और सिविलाइजेशन जो है वो डिस्कवर हुई, उन तमाम सिविलाइजेशन में जो सबसे बड़ी साइट जो डिस्कवर हुई है वो लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो आर द माउंट्स ऑफ डेड्स, ठीक है। माउंट्स ऑफ डेड्स किसे कहते हैं? मुर्दों की सरजमीन, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो को मुर्दों की सरजमीन भी बोला जाता है। इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। अच्छा, अब वर्ल्ड में 4 पुरानी सिविलाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सिविलाइजेशन है। इसमें 4 में 3 जो है उनमें एक इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, इसके अलावा मेसोपोटामिया ये भी एक सिविलाइजेशन है जो कि ईरान में है। तो ये 3 सिविलाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, जो 4 पुरानी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन 4 हैं उनमें इंडस वैली सिविलाइजेशन एक है। और इंडस वैली इट हैज़, अब हमने ये बताना है कि मोहनजोदड़ो सिचुएटेड कहाँ है। ये मैं आपको पहले मैप के जब बता रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि इट हैज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 किलोमीटर फ्रॉम लाड़काना। लाड़काना से ये 27 किलोमीटर पर है ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस। और रिवर इंडस के बिल्कुल किनारे, राइट साइड पे किनारे पर है 27 किलोमीटर लाड़काना। सिंध प्रोवेंस सिंध है, और आपको पता है लाड़काना इज़ द सिटी ऑफ प्रोवेंस इज़ द सिंध। और जो आपका मोहनजोदड़ो है ये लाड़काना से तकरीबन 27 किलोमीटर पर जो है मौजूद है। द साइन ऑफ इंडस वैली वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1922 बाय जॉन मार्शल। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब मैं आगे आपको पूरी ये इसकी सिविलाइजेशन की स्टोरी सुनाऊंगी कि ये क्या है और किस तरह से है। द साइन ऑफ इंडस वैली जो सबसे पहले डिस्कवर इंडस मोहनजोदड़ो की जो सिविलाइजेशन है वो 1922 में हुई। और किसने की? जॉन मार्शल ने, एक अंग्रेज़ जो है आर्किटेक्ट था जिसने ये सिविलाइजेशन जो है वो डिस्कवर्ड की है। और ये 1922, हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन थी वो 1921 में हुई है, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। लेकिन जो मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन थी वो 1 साल बाद 1922, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 1920 में हड़प्पा सिविलाइजेशन हुई है, लेकिन जो मैक्सिमम जो सोर्सेज मिल रहे हैं उनसे यही पता चल रहा है कि 1921 में हड़प्पन सिविलाइजेशन और 1922 में मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन जो है वो डिस्कवर्ड हुई है। और इसको किसने डिस्कवर्ड किया है? जॉन मार्शल ने किया है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि ड्यूरिंग द, अब मैं ना एक स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ, आप लोगों ने पूरा फोकस करना है स्टोरी के ऊपर। अब मैं इन चीज़ों को तमाम को फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या, मतलब पॉइंट्स को मैं आगे डिस्कस करने से पहले अब मैं पॉइंट पढ़ूंगी नहीं, पहले एक स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी, फिर मैं पॉइंट पढ़ूंगी, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि टीचर ने हमें ये क्या बताया। एक्चुअली ऐसा हो रहा था कि अंग्रेज़ों के दौर में रेलवे ट्रैक बन रहा था। रेलवे ट्रैक की खुदाई जब मज़दूर कर रहे थे तो मज़दूर ट्रैक की खुदाई करते करते जो है वो खुदाई कर रहे थे। जब पकी हुई ईंटें निकलना शुरू हो गई तो वो उनको ये लगा कि ये कोई ना कोई सिविलाइजेशन यहाँ पे रहती है। इतने में एक विलेजर वहाँ पे, विलेज का एक बंदा आया वहाँ पे, तो वो कहने लगा कि हमारे तो तमाम पूरे विलेज के घर इन्हीं ईंटों से बने हुए हैं, यहाँ से हमें ये ईंटें मिली हैं खुदाई के दौरान और हम लोगों ने पूरा जो अपना विलेज है वो इन्हीं ईंटों से बनाया हुआ है। ये वो ऐसा हुआ कि फिर वो तमाम ईंटें जो हैं वो और उस तरह के जो और चीज़ें वहाँ से कुछ स्मूथ पॉट्स वगैरह मिले हैं, वो बर्तन के कुछ टुकड़े शुकड़े मिले हैं, वो लेके जब जॉन मार्शल के पास लेके गए तो वो बड़ा उसने हैरान हुआ और उसने इंटरेस्ट लिया। उसने फिर उनको कहा कि इसको क्या करो, इसको खोदना शुरू कर दो, ये जो जगह है इसको खोदना शुरू कर दो। उन्होंने जब उसकी खुदाई की तो फिर खुदाई करना शुरू कर दी, तो उसने कहा कि मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन, यहाँ पे बहुत पुराना कोई विलेज हो सकता है या बहुत टाउन हो सकता है या सिटी हो सकता है।
हम ऐसा करते हैं कि इसकी खुदाई करते हैं। फिर उन लोगों ने उसको जब खुदाई करना शुरू कर दी तो एक पूरा प्रॉपर जो है वो उनको सिटी मिला, जिसमें प्रॉपर रोड्स उनको नज़र आई, एक पूरा प्रॉपर ड्रेनिंग सिस्टम उनको नज़र आया, जहाँ पे मतलब जो है वाइट्स जो नालियाँ थी, पकी हुई नालियाँ थी, कुछ खुली नालियाँ नज़र आई, कुछ तंग नज़र। फिर उनको बाकायदा ऊपर से स्लैब्स के साथ बंद किया हुआ। उसके अलावा घर जो हैं वो प्रॉपर पक्की ईंटों से बने हुए, जो घर नज़र आए वो पक्की ईंटों से बने हुए, और बहुत सारी चीज़ें जो है वेपन्स उनको ब्रॉन्ज़ के बने हुए वेपन्स और इस तरह की चीज़ें नज़र आई। फिर उन्होंने मतलब इसको प्रॉपर जो है वो स्टडी करना शुरू किया, और फिर इन्हें पता चला कि ये जो है सिविलाइजेशन जो बेसिकली डिस्कवर की है, ये आज से 4000 साल पहले की जो है सिविलाइजेशन, मतलब आज से जो 4 सिविलाइजेशन जो सबसे पुरानी 4 सिविलाइजेशन है उनमें से ये एक सिविलाइजेशन है। These pieces of old pots and bricks were brought to Sir John Marshall। ठीक है, वो कहता है कि ये पीसीज ओल्ड पॉट्स, मतलब वो जो पुराने जो बर्तन वगैरह और इस तरह की चीज़ें मिली हैं, एंड ब्रिक्स जो ईंटें मिली थी, वर ब्रॉट टू सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल के पास लाई गई। अबाउट द ब्रिक्स ई सेड, उसने ब्रिक्स के बारे में कहा, लेट अस डिग एयर, हम इसको खोदते हैं। मे बी देयर वॉज वंस अ टाउन और अ सिटी विच लाइज अंडर दीज माउंट ऑफ क्ले एंड सैंड। उसने कहा कि हो सकता है कि इसके नीचे कोई शहर हो या कोई टाउन हो, जिसे या कुछ रेत, इस मिट्टी और रेत के नीचे जो है, तो इसको देखते हैं। ईच हाउस वॉज मेड ऑफ लार्ज बिग्स एंड अ बाथरूम एंड सर्वेंट क्वार्टर क्लोज बाय। अब इधर जो है मैंने आपको बताना वो करना था। जब उसको खोदा गया, जब खोदा गया तो सब देख के हैरान और परेशान हो गए कि वहाँ पे एक प्रॉपर पकी हुई रोड्स के साथ एक पूरा प्रॉपर जो है एक लाइक वो मिला, सिटी मिला। उस सिटी में हर घर के साथ प्रॉपर एक वॉशरूम बना हुआ था। एक तो घर जो थे वो बड़ी पक्की ईंटों के साथ लार्ज ब्रिक्स के साथ बने हुए थे, और उसके साथ ही बाथरूम थे, और बाथरूम के साथ जो है वो सर्वेंट क्वार्टर जो हैं वो भी बाकायदा उनके साथ बने हुए थे। आप खुद सोचो कि सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, 4000 पुरानी सिविलाइजेशन में, जो कि दुनिया की 4 बड़ी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में एक सिविलाइजेशन थी, उसमें उस टाइम कितना जो है प्रॉपर, अभी भी आप अपने विलेज एरिया पे चले जाएं तो आपको प्रॉपर वॉशरूम नज़र नहीं आएंगे घरों के। सर्वेंट क्वार्टर का तो खैर कॉन्सेप्ट ही हमारा अपर क्लास के अलावा कहीं पे जो है वो मौजूद नहीं है, तो वो वहाँ भी कुछ जगहों पे हमें नज़र नहीं आता, मतलब कुछ फैमिलीज़ मैक्सिमम घरों के साथ यहाँ नहीं नज़र आता सिटी में। तो आप देखें कि वो कितनी सिविलाइज जो थी वो नेशन थी, कि उसने किस तरह से उनके घरों का उस टाइम का देखें कि किस तरह से उनके आइडिया, बेसिकली मैं वही आपको बताया था ना, जब मैं हिस्ट्री की डेफिनेशन बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि इसमें पास्ट, फ्यूचर, और जो आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है वो एक धागे के साथ जो है ना एक साथ जुड़े हुए होते हैं। तो उधर से अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह से हम लोगों को ये आइडिया, हम लोग जो है पास्ट में जो गलतियां हुई होती हैं उनसे हम सबक सीखते हैं, और जो हम लाइफ जो उनके अच्छे काम होते हैं वो हम आगे लेके अपनी लाइफ में। तो ये कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आता है वॉशरूम का, उसके अलावा बाथरूम का, सर्वेंट क्वार्टर्स वगैरह का, तो ये हम कह सकते हैं कि हमने ये कॉन्सेप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन से लिए हैं। नैरो एंड वाइड ड्रेन वर मेड इन प्रॉपर ऑर्डर फॉर द फिल्थी वाटर। अब जो गंदे पानी की निकासी के लिए, गंदा पानी जो बाहर निकालने के लिए पतली और जो वाइड, नैरो, पतली एंड वाइड, खुली जो है वो बाकायदा नालियाँ बनाई गई थी, और उनको प्रॉपर जो है स्लैब्स के साथ जो है बंद किया हुआ था। ये नहीं कि नालियाँ खुली, अभी भी हम अपने कुछ सिटीज़ में चले जाएं और कुछ एरियाज़ में चले जाएं तो वहाँ पे आपको गंदी और खुली नालियाँ नज़र आएंगी, और इस तरह से आपको देख के बड़ा जो है वो बुरा फील होता है। उस टाइम ऐसा नहीं था, नालियाँ थी लेकिन वो प्रॉपर जो नालियाँ थी उनको कवर किया हुआ था। कार्ट्स एंड अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट वर फाउंड।
मतलब वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए छकड़े वगैरह और इस तरह की चीज़ें यूज़ जो होती थी वो भी वहाँ से जो है मिली हैं। यू कैन स्टिल सी द ग्रेट हॉल वेयर ग्रेन वाज स्टोर, एक बहुत बड़ा हॉल जो है आप जो है वो वहाँ से फाउंड हुआ, जिससे पता चलता है कि वो लोग जो है एग्रीकल्चर करते थे और एग्रीकल्चर में उनकी जो बेसिक जो उनकी क्रॉप्स होती थी, वीट्स होती थी और बार्ले, उसके अलावा उनका इंडस मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा से हमें राइस की कल्टीवेशन के बारे में नहीं पता चला कि यहाँ पे उसकी कोई हमें जो है डिस्कवरी नहीं हुई और कहीं से नहीं पता चला कि कुछ और सिविलाइजेशन से हमें पता चला है, जो बाकी अदर सिविलाइजेशन हमने पढ़ी हैं उधर से तो हमें पता चला है कि राइस जो है कल्टिवेटेड एक दो जगहों पे होती थी, लेकिन जहाँ मोहनजोदड़ो और स्पेशली हड़प्पा में जो सिविलाइजेशन है उसको जब हमने डिस्कस किया तो वहाँ से कहीं हमें ये नहीं पता चला कि यहाँ पे जो है राइस भी जो है वो कल्टिवेट होती थी। वीट के बारे में, बार्ले, कॉटन, इन चीज़ों के बारे में जो है इस पता चला कि ये लोग ये जो है ये वो करते थे, कल्टीवेट करते थे और इसका जो अनाज होता था उसको बहुत बड़ा एक इनका सबसे बड़ा जैसे मोहनजोदड़ो के अंदर एक बहुत जो सबसे बड़ा हॉल होता था वहाँ पे जिसको गोदाम भी बोला जाता है, वहाँ पे ये जो अनाज है उसको स्टोर किया जाता था। क्ले डॉल्स एंड कार्ड पर मेड फॉर चिल्ड्रन, वहाँ पे बच्चों के खेलने के खिलौने भी मिले हैं जिसमें गुड़िया, मिट्टी की बनी हुई गुड़िया, उसके अलावा मिट्टी के बने हुए छकड़े जो हैं वो भी हमें जो है। सील, ज्वेलरी, टॉयज़, वेपन्स एंड पेंट, पोइट्री वर आल्सो फाउंड। इस तरह से काफ़ी ज्वेलरी और इस तरह की दूसरी चीज़ें भी हमें वहाँ से मिली हैं। अब जो है हमारा नेक्स्ट वो है, ये आप लोग देख सकते हैं ग्रेट बाथ। अच्छा, एक ये ग्रेट बाथ होता था, आप लोगों को जब मोहनजोदड़ो को हम डिस्कस करते हैं तो मोहनजोदड़ो को डिस्कस करने के टाइम पे हमें ये पता चलता है कि वहाँ के जो लोग होते थे वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल होता था, तो वो सारे लोग वहाँ पे जाके जो है वो जो बाथिंग अपने बात के लिए जो है वो यूज़ करते होते थे। कोई उनका रिलीजन में भी यही था कि वहाँ पे कोई अपने कोई उनसे गुनाह वगैरह हो जाता था ये वो, तो वो सोचते थे कि हम इस पानी में नहाएंगे तो हमारे जो गुनाह हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो कोई इस थिंकिंग के साथ भी वो वहाँ पे जाके नहाते होते थे। ये मोहनजोदड़ो की आपको तस्वीर पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको कुछ जो है दो पार्ट्स नज़र आएंगे, कुछ हाइट पे नज़र आ रहे हैं, कुछ जो है लोअर साइड नज़र आ रही है। जो अपर साइड है वो आपकी बेसिकली कहते हैं कि यहाँ पे जो अमीर लोग होते थे वो रहते होते थे और जो पुअर और गरीब लोग होते थे वो लोअर साइड पे रहते होते थे। ये कुछ बर्तन आपको नज़र आ रहे होंगे जो उस टाइम पे जो है वो यूज़ होते थे। तो ये जो है ये तमाम जो सिविलाइजेशन है ये मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन है। अब जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन को। हड़प्पा सिविलाइजेशन इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को आपको पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों इसको बोलते हैं? बिकॉज द सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1921 एट द मॉडर्न साइट ऑफ हड़प्पा सिचुएटेड इन प्रोविंस पंजाब इन पाकिस्तान। क्योंकि सबसे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो जगह डिस्कवर की थी वो हड़प्पा को डिस्कवर किया था 1921 में, जो कि पंजाब प्रोविंस पंजाब में और जो कि साहिवाल के करीब है। ये जगह से जो है वो डिस्कवर हुई थी। तो सबसे पहले डिस्कवर होने की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हड़प्पा वाज द कैपिटल ऑफ दिस सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के कैपिटल हड़प्पा को बोला गया है। इन हड़प्पा लॉट ऑफ एसिड्स हैव बीन डिस्कवर्ड ऑफ दिस civilization. This include a wide variety of cookware, tableware and ornament. अच्छा, बहुत सारे ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है इसकी डिस्कवरी के टाइम पे मोहनजोदड़ो की तरह बहुत सारी चीज़ें जैसे कि खाने में पीने के जो बर्तन वगैरह हैं, उसके अलावा टेबल वेयर, उसके अलावा ऑर्नामेंट जो आपके जेवरात वगैरह हैं, वेपन्स वगैरह हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस टाइम जो है वो डिस्कवर हुई हैं। दे हैड अ बिलीफ इन लाइफ आफ्टर देयर डेथ। They thought they would use same ornament and cookware when they resorted that's why they buried with their ornament and vessels. अच्छा, एक बात है कि उन लोगों का मानना था कि उन लोगों को जब दफनाया जाता था
एक जो इसमें इंटरेस्टिंग, बाकी जो है वो मोहनजोदड़ो की तरह ही जो चीज़ें डिस्कवर हुई, हड़प्पा में भी ऐसे ही डिस्कवर हुई, लेकिन जो मोहनजोदड़ो में है वो डेड बॉडीज़ जो हैं वो जलाया जाता था, जबकि हड़प्पा में जो है डेड बॉडी को दफनाया जाता था। और उनका दफनाने के साथ साथ जो उनके जेवरात होते थे और जो उनके बर्तन वगैरह होते थे और जो उनकी कीमती चीज़ें होती थी वो कब्र में उनके साथ ही जो है वो उसको जो है दफनाया जाता था। और उनका ये मानना था कि मरने के बाद जो है, मरने के बाद की जो ज़िंदगी है उसमें ये चीज़ें जो है इनकी अपनी चीज़ें हैं वो ये इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी डेड बॉडीज़ जो हैं उसकी पिक्चर्स जो हैं वो म्यूज़ियम में, हड़प्पा म्यूज़ियम में अगर आपको जाने का एक्सपीरियंस हो तो आप ज़रूर वहाँ पे जाएं। हड़प्पा में तो अक्सर बच्चे जो, चूँकि हम पंजाब में हैं तो ये हमारे करीब ही है, तो यहाँ पे अक्सर बच्चे जो हैं वो विज़िट करते रहते हैं इन जगहों का। तो वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे बड़े आसानी से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और बड़ा एक आप इस सिविलाइजेशन के बारे में जानते होंगे तो वहाँ पे म्यूज़ियम में जो चीज़ें पड़ी होंगी तो वहाँ पे बाकायदा डेड बॉडीज़ भी पड़ी हुई हैं विद ये तमाम ऑर्नामेंट, जो भी उनके जेवरात थे, जो भी उनकी कीमती चीज़ें थी, उनके साथ आपको डेड बॉडीज़ नज़र आएंगी, जिससे ये पता चलता है कि वो जो अपने मुर्दों को दफनाते थे तो वो इन चीज़ों के साथ दफनाते होते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मरने के बाद वो अपनी इन चीज़ों के साथ ये अपनी चीज़ें जो है दोबारा से यूज़ करेंगे। देयर कुक वेयर वर मेड ऑफ क्ले। अच्छा, उनके जो बर्तन, जो खाने पीने के बर्तन हैं वो मिट्टी के जो थे वो मिट्टी से बनाते होते थे। द पिक्चर ऑफ एलिफेंट एंड हम्बुल आर मोर प्रोमिनेंट। वहाँ पे काफ़ी ये पिक्चर्स मिली जिससे पता चलता है कि जानवरों वगैरह में उनका काफ़ी इंटरेस्ट है। ये भी हो सकता है कि वो लोग इन चीज़ों की जो है जो इबादत करते हों, मतलब इनकी पूजा करते हों। टूल्स वर मेड विद ब्रॉन्ज। इसको मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है। इसको ब्रॉन्ज एज इसलिए बोला जाता है कि वहाँ पे जितने भी वेपन्स मिले हैं वो ब्रॉन्ज के बने हैं। तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन को ज़रा देखें, यहाँ पे आपको घर भी बने हुए नज़र आएंगे, यहाँ पे आपको ड्रेनिंग सिस्टम भी नज़र आ रहा होगा, और ये देखें आप प्रॉपर आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही होंगी। ठीक है, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से ली गई पिक्चर है। ये देखें, ये खैर ग्रेट बात है ये सर। अब इसको हम कंक्लूड करते हैं। अब ये है कि ये सिविलाइजेशन तो थी और ये बड़े इनके प्रॉपर, आगे जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनका रिलीजियस सिस्टम कैसा था, इनका मतलब इनका बिलीफ सिस्टम कैसा था, ये लोग इनका लिटरेचर कैसा था। ठीक है, उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इनका एग्रीकल्चर कैसा था, स्क्रिप्ट वगैरह, सोशल सिस्टम इनका क्या था। ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर जो भी हमारे अपकमिंग हैं उनमें हम डिटेल में तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज जस्ट हमने ये बताना था कि हड़प्पा का इंट्रोडक्शन देना था और मोहनजोदड़ो का इंट्रोडक्शन देना था कि ये कहाँ पर हैं और ये कब डिस्कवर हुई और इनसे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर हुई हैं, ये थी। अब हम इसको कंक्लूड करेंगे कि ये लोग बड़े अरसे तक बड़ी अच्छी लाइफ गुजारते रहे हैं, लेकिन फिर कुछ पता नहीं चला कि ये जो सिविलाइजेशन है ये कैसे और क्यों कर ख़त्म हुई, ये इसका कोई पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि कोई लोग आए जिन्होंने इन पे अटैक किया और इस सिविलाइजेशन को ख़त्म किया। कुछ कहते हैं कि यहाँ पे फ्लड्स आए, कुछ कहते हैं कि अर्थक्वेक की वजह से हुआ। मैक्सिमम जो हमें सोर्सेज मिल रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से यहाँ पे जो है कुछ इस तरह की हैपनिंग्स हुई कि यहाँ की सिविलाइजेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में आपका क्वेश्चन जो है वो आपने जो याद करना है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है जिसमें मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा इस सिविलाइजेशन को जो है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 ये आप लोगों ने याद करना है। आप लोग अपने नोट्स की तरफ आ जाएं। नोट्स में आपका हाउ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड बीन डिस्कवर्ड एंड आल्सो डिस्क्राइब फ्रॉम वेयर द साइन ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड। इसमें आपका मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा है। ये क्वेश्चन आपने याद भी करना है और लिखना भी है। मैंने आपको तरीका बताया हुआ है याद करने का, उस याद करके आपने 3 दफ़ा इसको लिखना है। थैंक यू वेरी मच। ये आपका आज का काम था और आज का काम आपने प्रॉपर तरीके से करना है। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।